बहन की शादी की रात ही हुई भाई की दर्दनाक हत्या की पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। उससे पहले स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक न्यूज बिहार। सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव में खुशियों से भरा एक घर देखते ही देखते मातम में बदल गया। दुल्हन के भाई को चाकू मारकर हत्या कर दी गई और वह भी उसी दिन जब घर बेटी की शादी के रंग और रौनक से चमक रहा था। मामला ऑर्केस्ट्रा में नर्तकियों के साथ डांस को लेकर हुए विवाद से शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में हंसी खुशी चीख पुकार में बदल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भावलपुर निवासी रामबालक महतो की सबसे छोटी पुत्री खुशबू की शादी एकमा प्रखंड के लजुआर निवासी मुकेश के साथ तय हुई थी। बारात तय तिथि 23 नवंबर को वधु पक्ष के दरवाजे पहुंची, जहां ढोल ताशे, आतिशबाजी, नृत्य और मंगल गीत माहौल उत्सव का था और तीनों दुल्हन के तीनों भाई पिंटू, रिक्कू और बिक्कू बारातियों के स्वागत में लगे हुए थे। लेकिन ऑर्केस्ट्रा के दौरान दुल्हन के भाई रिक्कू का पड़ोसियों के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट और चाकूबाजी तक बात पहुंची और चाकू लगने से रिक्कू की मौके पर ही मौत हो गई। शक के आधार पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रिक्कू को पड़ोसी अपने घर में खींच कर ले गए हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची जरूर, लेकिन ग्रामीणों के आग्रह के बावजूद पुलिस घर की तलाशी लेने के लिए तैयार नहीं हुई। गुस्साए ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस से मारपीट करने लगे। इस झड़प में मढ़ौरा थाना के एसआई अनिल सिंह, अमरेंद्र कुमार और चौकीदार राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज मढ़ौरा के अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। इधर ग्रामीण 100 उठाने का भारी विरोध कर रहे थे। हालात बिगड़ते देख मौके पर पहुंचे मढ़ौरा डीएसपी नरेश पासवान, ग्रामीण एसपी संजय सिंह और सारण एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को काफी समझाया बुझाया और तब 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु छपरा भेज दिया। शादी के मंडप में सजावट जस की तस पड़ी रही। दुल्हन की आंखों से काजल और मेहंदी के रंग के साथ साथ भाई की यादें भी बहती रही। हालांकि किसी तरह शादी की रस्में जैसे तैसे संपन्न हुई और भाई की अर्थी उठने से पहले ही दुल्हन विदा होकर ससुराल चली गई। सबसे हृदय विदारक दृश्य तब सामने आया जब मृतक रिकू की पत्नी अपने दूध मुहे बच्चों को सीने से लगाकर बार बार चित्कार करते हुए यह पूछ रही थी, अब इन बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य कौन संभालेगा। बड़ा बच्चा महज 4 साल का था और 2 जुड़वा बच्चे सिर्फ 1.5 साल के। इस प्रश्न पर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई, हर दिल पिघल गया, लेकिन किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस घटना के ने एक संदेश भी छोड़ा है। शादी ब्याह के उत्सव में मनोरंजन जरूर हो, लेकिन विवाद की जड़ बन रहे इस ऑर्केस्ट्रा और शराब जैसी प्रवृत्तियों से दूर रहे, क्योंकि लापरवाही के एक पल में रौनक से भरा घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब सकता है। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। घटना को लेकर मृतक की मां और ग्रामीण एसपी ने जो कहा, आप उसे सुनिए। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जैसे उठा के लिए मांस लिया सीधे ला आराम दे लाया दिनिया असीने मोतो के बेटा भाई सोका बा उनकर पोता बा सीने मोतो के ओकर अनमा बा एगो बिकिया बा आ एगो जनतनी बिसेक बा काहे ले झगड़ा नहीं के कोई हमरा बबुआ के दुश्मनी से कहियो कोई झगड़ा नहीं के कोई पर दुश्मनी से धले बांस ये दुश्मनी कहियो के पेट में के रस धले बांस हमरा बेटा के घर में बा आ थाना 2 गाड़ी बोला देलन स थाना से कोन थाना कह दिन टंगी गले बारिश ई पागल आल बारिश अब मुखिया जी के बोलाई त मुखिया जी ना आइलन, सरपंच के बोलन त सरपंच ना आए, कोई ना आवे हमरा बेटा के थाना कोई थाना की केमारी न खुला लोग घर में मुंगा दिलन स थाना कह के केमारी ना खुली हमरा बबुआ के घर में बंद करके
वो दुगार पर से उठा के लिए तो हम चिल्लाते सब कौन सब पूरा नहीं तो रही हम तारे केमारी में ताला बंद कर का बेटा के मुंगा दिले रात तो भर दुगो घुरले बानी सब केमारी ना खुलक अब भोरवा में उठा के 5 बजे बिगलक तब गनिया से बबुआ खिला सब हो पेरवा मिल हमरा बाप रे रात भर पहले बानी सब बबुआ के लाश ना मिले आई भोरवा में लाश 5 बजे बिगले बा। दिनांक 23 और 24 की रात्रि में बड़ौरा थाना अंतर्गत ग्राम है भवलपुर, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुआ एवं चाकूबाजी का घटना घटी, जिसमें दोनों पक्ष घायल हुए और एक आदमी जिनका नाम रिंकू कुमार है उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के साथ वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, कुछ 1-2 कर्मी हम लोग के कर्मी को चोट लगी है, उस पर भी हम लोग अलग से अनुसंधान कर कार्रवाई करेंगे। अब तक इसमें क्या कार्रवाई की है? अब तक हम लोग 2 को गिरफ्तार कर लिए हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।